दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। बिगड़ैल वाहन चालकों से वसूला 55,000 जुर्माना। बन कड़ोली में पेयजल की किल्लत से लोग परेशान। धर्मशाला के शहीद स्मारक में पर्यटकों की चहलकदमी। उपमंडल स्तर के पत्रकारों की मान्यता रद्द करने का बैजनाथ प्रेस परिषद ने जताया विरोध। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शनिवार को केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संस्थान का दौरा किया। उनके साथ उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी, एसपी सोलन अजय यादव, डीएसपी परवाणु योगेश रोल्टा, एसडीएम कसौली डॉक्टर संजीव धीमान, सीआरआई कसौली के डायरेक्टर अजय तलहान भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने इस दौरे के दौरान सीआरआई के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ ही राज्यपाल को बताया गया कि संस्थान में बनाए गए कोविड-19 एंटी सीरम को ICMR पुणे टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जो कि पहले चरण में पास हो गया है। वे दूसरे चरण की टेस्टिंग चली हुई है। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डमटाल ने बिगड़ैल वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 55,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए हैं। जानकारी देते हुए सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रमन कुमार ने कहा कि उन्हें सूचनाएं मिल रही थी कि डमटाल मेलवा क्षेत्र में अधिकतर भारी भरकम वाहनों में क्षमता से भी अधिक मटेरियल भरकर ले जाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के प्रभारी रूप सिंह और उनकी पुलिस टीम को साथ लेकर मेलवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल देर शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक नाका लगाया गया और इस दौरान बिना परमिट बिना पैसेंजर लिस्ट वाहनों के चालान भी काटे गए। इस कार्रवाई में अधिकतर चालान पंजाब क्षेत्र से रेत बजरी भरकर हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे ओवरलोड वाहनों के काटे गए। सर अभी तक जो कितने चालान काटे गए हैं? कल 11 चालान काटे थे और 3 चालान अभी आज काटे हैं हमने। 14 चालान हो गए। टोटल सर कितनी राशि? इसकी 55,000। सर किन किन वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं? चालान सभी प्रकार के वाहन चेक किए जा रहे हैं। ओवरलोड के चालान काटे जा रहे हैं, विदाउट परमिट के काटे जा रहे हैं और हमने कल रात को बसें पकड़ी और विदाउट पैसेंजर लिस्ट की उनको भी फाइन किए गए हैं। तो सर ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? ये समय पर चेकिंग होती रहेगी जब भी हमें कंप्लेंट आएगी। जल शक्ति विभाग उपमंडल नेरना राजा का तालाब के अंतर्गत पड़ती ग्राम पंचायत लरहू के गांव बन कड़ोली के लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। गांव वासियों ने बताया कि उनके गांव के लिए 2 नलकूप लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही नलकूप सफेद हाथी बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों नलकूपों से ना तो भूमि को सिंचित करने को पानी मिला और ना ही पीने के लिए मुहैया करवाया गया। उन्होंने बताया कि 2 नलकूप होने के बावजूद उन्हें अन्य जगहों से टैंक से पानी की सप्लाई दी जा रही है, वह भी नामात्र ही मिल रही है। उन्होंने विभाग से गुहार लगाई है कि दोनों नलकूपों में से किसी एक नलकूप से पीने के पानी की सुविधा मुहैया करवाई जाए। वहीं विभागीय एसडीओ विनय डोगरा ने कहा कि कई बार बिजली न होने के कारण समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि फिर भी अगर गांव में पानी की समस्या बन रही है तो जेई को मौके पर भेजकर समस्या का स्थायी हल निकालने की योजना पर काम किया जाएगा। सर मेरी समस्या जी है कि हमारे गांव के लिए 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और दोनों ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं और पानी की इतनी समस्या है कि पीने की दिक्कत आ गई। अभी ना नहाने को पानी मिलता है, ना तो बच्चों को नहाने को पानी मिलता है। पशु भी है वो भी उनके लिए पानी नहीं है। तालाब में तो पानी वैसे नहीं होता है, वैसे तालाब के देख लो नहीं, तालाब के से सूखा हुआ तालाब है, क्या पानी पिएगी इसमें पशु। जा रही इतनी रिक्वेस्ट है IPH विभाग से कि हमारे दोनों ट्यूबवेलों से एक ट्यूबवेल की चलाई की जाए। भाई पानी साल तो 3-4 साल हो गए हैं, पानी एक बूंद में आती है तो टैंकर से आता है तो उसमें 1.5-2 घड़े भरे जाते। लॉकडाउन खुलने के बाद शहीद स्मारक धर्मशाला भी पर्यटकों के लिए खुल गया है। इससे पहले इक्का दुक्का पर्यटक ही शहीद स्मारक में घूमने के लिए आ रहे थे, लेकिन जब से पंजाब में स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हैं, तब से समूचे हिमाचल और धर्मशाला में भी काफी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आ रहे हैं। इसी के चलते आज शनिवार को धर्मशाला में पर्यटकों का तांता लगा रहा, लेकिन कुछ पर्यटक कोविड नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतर पर्यटक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं और ढाबे और रेस्टोरेंट में भी बिना मास्क के एंट्री कर रहे हैं, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा हो सकता है। जी ये शहीद स्मारक टूरिस्टों के लिए कब से खुला है? सर ये 19 जून 2021 से खुल गया है। कितना सा टूरिस्ट आ रहा है अभी?
सर अभी एक्चुअली ऐसा इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, पहले के कंपेयर में काफ़ी कम है, लेकिन सैटरडे संडे थोड़ा रश होता है सर। तो हम देख रहे हैं कि कुछ टूरिस्ट जो है यहाँ पे बिना मास्क के घूम रहे हैं, कि आप उनको हिदायत नहीं दे रहे हैं या बता नहीं रहे हैं? सर हम विदाउट मास्क किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं, सैनिटाइज़र मशीन रखी हुई है, अंदर जाने से पहले सैनिटाइज़ करवाते हैं उनको, बाहर आने पर भी सैनिटाइज़ होते हैं सभी। लेकिन कुछ लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो हम तो अपनी तरफ से सबको ये बोलते हैं कि मास्क लगा के ही रहिए और लगा के जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिए। जी सर। प्रदेश सरकार उपमंडल स्तर के पत्रकारों की मान्यता रद्द करने के बारे में जो निर्णय लेने जा रही है, उस पर बैजनाथ प्रेस परिषद द्वारा कड़ा विरोध जताया है। इसी को लेकर प्रेस परिषद के सदस्यों द्वारा परिषद के अध्यक्ष अंकित सूद की अगुवाई में महासचिव जितेंद्र कौशल की उपस्थिति में कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा गया, जिसकी एक एक प्रतिलिपि राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, विधायक मुल्कराज प्रेमी को भी भेजी गई। ज्ञापन में उपमंडल स्तर के पत्रकारों के साथ साथ अखबारों के डेस्क में कार्यरत उप संपादकों के बारे में भी कोई रणनीति बनाए जाने की मांग की है। प्रदेश सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है कि उपमंडल स्तर के पत्रकारों की मान्यता रद्द की जाएगी, इसके बारे में पत्रकारों में भारी रोष है और इसी रोषा स्वरूप आज हम बैजनाथ उपमंडल के पत्रकार बैजनाथ प्रेस परिषद के बैनर तले उपमंडलाधिकारी नागरिक के कार्यालय में आए थे और उनके माध्यम से हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जो प्रदेश सरकार ने ये हाल ही में निर्णय लिया है कि उपमंडल स्तर के पत्रकारों की मान्यता खत्म की जाएगी, उस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि वास्तव में जो उपमंडल स्तर के पत्रकार होते हैं वही जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यशैली होती है, उसको जनता तक पहुंचाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अखबार और सरकार और जनता के बीच में जो हैं वो उपमंडल स्तर के पत्रकार हैं, जिनको अखबार के मालिकों के द्वारा भी नाम मात्र मानदेय दिया जाता है। और ऐसे में अगर सरकार ने कोई सुविधा उन्हें दी हुई है तो उस सुविधा को सरकार अगर वापस ले रही है तो ये एक बहुत बड़ी गलत बात है और इस निर्णय पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उपमंडल स्तर के पत्रकारों के साथ ही जो डेस्क पे हमारे उप संपादक कार्यरत होते हैं, उन्हें भी प्रदेश सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती है। हम ये भी मांग करते हैं कि उन्हें भी ये सुविधाएं दी जाएं और इसके अलावा पत्रकारों को मेडिकल और पेंशन की भी सुविधा देने का प्रावधान किया जाए, जिससे पत्रकार अपने आप को सुरक्षित समझ सकें।